बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल हैं जी आपके? ठीक हैं सब लोग? अच्छा भी बच्चों, एक्सरसाइज करनी है 7.8 और इससे पीछे हमने जो 7.7 एक्सरसाइज की है उसमें दो इवेंट होते थे। बेसिकली क्या है कि हम प्रोबेबिलिटी के सवाल कर रहे हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी के सवाल में दो इवेंट जब इकट्ठे आते हैं तो वो सवाल कैसे करते हैं, वो 7.7 में और 7.8 के अंदर मौजूद है। 7.7 में हमने ये देखा था कि दो इवेंट आते हैं तो उसमें और आता था कि इवेंट ए हो रहा हो और इवेंट बी हो रहा हो, ठीक है। तो जो कि ओ आर आता था उसमें, तो हम वहाँ पे यूनियन लेते थे। अब जो हमारे पास आएगा वो ये आएगा कि दोनों इवेंट इकट्ठे हो रहे हों, इवेंट ए इवेंट बी इकट्ठे हो रहे हों, तो फिर उनकी प्रॉबिलिटी कैलकुलेट करें। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। तो अब ये जो एक्सरसाइज है ये सारी इंटरसेक्शन के रेलिवेंट होगी। तो अभी आप जब सवाल पढ़ेंगे तो सवाल के साथ साथ आपको उसकी समझ आती चली जाएगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। देखें पहला क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन ए विल बी अलाइव 15 ईयर्स हैंस, यानी एक बंदा आज से 15 साल बाद तक जिंदा रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/7। ये तो ज़ाहिर है किसी को भी नहीं पता, लेकिन चलें उसने एक आइडिया हमें दिया, ठीक है, कि बंदे के ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/7। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट अनदर पर्सन बी विल बी अलाइव 15 ईयर्स हैंस, वो क्या है? 7/9। तो पहले बंदे की प्रोबेबिलिटी जिंदा रहने की वो 5/7 है और दूसरे बंदे की है 7/9। तो ये एक किस्म के दो इवेंट हो जाते हैं। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी। क्या कहते हैं आगे? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी अलाइव। अब ये बात बोथ, दोनों, अब देखिए मैंने कहा था ना कि एक ऐसी चीज़ कि जिसमें दोनों इवेंट इकट्ठे हो रहे हों, तो यहाँ देखें बोथ की उसने बात की है कि दोनों अलाइव हों तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो फाइंड करें। अब देखें बड़े आराम से होगा। ए की प्रोबेबिलिटी हमने लिख ली क्योंकि सवाल के अंदर ये मौजूद है, बी की प्रोबेबिलिटी वो भी सवाल में मौजूद है 7/9, और चूंकि हमें बोथ की चाहिए कि दोनों आ रहे हों तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि बोथ अलाइव हों, तो वो ए इंटरसेक्शन बी बनता है। और उसके लिए फार्मूला ये है कि ए और बी की प्रोबेबिलिटी को आपने ज़रब देनी है, मल्टीप्लाई करना है। वो जो यूनियन था पिछली एक्सरसाइज में, वहाँ पे हम जमा करवाते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लेकिन यहाँ इंटरसेक्शन में हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये थोड़ा सा फार्मूला आपने याद रख लेना है। तो वैल्यूज़ लिखें और देखें ये 7/7 कटता है, 5/9 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस। एक डाइस है, उसको हम दो दफ़ा फेंक रहे हैं। जाहिर है डाइस वाले सवाल हमने पीछे भी किए थे कि एक डाइस जो है, एक जो लूडो का दाना है, अगर हम उसको दो दफ़ा फेंकते हैं तो जाहिर है उसके 36 आउटकम्स बन सकते हैं। वो जैसे मैंने बताया था 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, वो पिछली एक्सरसाइज देखिएगा, उसमें पूरा जो है उसका सैम्पल स्पेस मैंने बना के दिया था, 36 बनते हैं। ओके, अब इवेंट E1 क्या है? इवेंट E1 इज द अपीयरेंस ऑफ इवन नंबर ऑफ डॉट्स, कि दोनों के ऊपर इवन नंबर आए। अब वो देखें मैंने साथ साथ लिख दिया है कि NS तो हमारा 36 होगा, ठीक है ना, 36 टोटल वैल्यूज़ बनती हैं। और इवेंट E क्या है हमारा? E1 के वो इवन नंबर आए। अब देखें दोनों पे इवन। अब 1 वाले कम्बिनेशन तो आ नहीं सकते क्योंकि 1 में तो ऑड है। 1 के जितने भी 6 कम्बिनेशन है, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, वो सारे नहीं आ सकते। 2 वाला कम्बिनेशन आएगा क्योंकि 2 इवन है, और 2 के साथ भी 1 नहीं, 2 के साथ 2, 2 के साथ 4, 2 के साथ 6, क्योंकि दोनों इवन होने चाहिए। फिर 3 वाले सारे नहीं आएंगे क्योंकि 3 खुद ऑड है। फिर 4 वाले आएंगे, और 4 वालों में भी 4 के साथ 2, 4 के साथ 4 एंड 4 के साथ 6। इसी तरह 5 वाले भी नहीं आएंगे और 6 वाले इस तरह से आ जाएंगे। तो ये हमने सारे लिख लिए कि कौन कौन सा कम्बिनेशन, और इनको गिन लेंगे तो ये 9 बनते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट E1 जो है वो कितने हो गए? 9 हो गए। तो इवेंट E2 ये है कि दोनों जो हमारे डाइस हैं उनके ऊपर जो नंबर आना है वो 4 से ज़्यादा आए, बस 4 से ज़्यादा होना चाहिए। अब जाहिर है 4 से ज़्यादा तो 5 ही होता है, तो पहले में भी 5 आ जाए, दूसरे में भी 5 आ जाए, या पहले पे 5 आए तो अगले पे 6 आ जाए। 4 से अबव होने चाहिए, तो पहले पे 6 आए तो अगले पे 5, फिर दोनों पे 6। तो ये 4 चीज़ें बन सकती हैं। तो फिर हमारा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हो गए? 4 हो गए। तो
तो जाहिर है फिर अब इनकी प्रॉबिलिटी बनाई जा सकती है। और देखें यहाँ हमें प्रूव करना था, ये फार्मूला उसने कहा हुआ है कि इसको प्रूव करें कि इंटरसेक्शन वालों की प्रॉबिलिटी बराबर होती है प्रॉबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ E2। तो E1 E2 का हम वो बना चुके हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन E1 9 है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन E2 4 है। तो इनके जो कॉमन है वो भी हम निकाल सकते हैं। कॉमन क्या है कि वो क्या कहते हैं 4 से अबव भी हों, जैसे ये 6 वाला है 4 से अबव है और दोनों हैं भी इवन, तो ये सिर्फ एक ही नंबर बनता है। क्योंकि ये देखें ना बाकी सारे वो सारे के सारे इवन नहीं है, इनमें ऑड आ रहे हैं, सिर्फ ये वाला इवन है। तो इवन भी हो और 4 से ग्रेटर भी हो तो वो ये वाला ही बनता है, तो वो एक ही कम्बिनेशन है। अब सारों के नंबर्स आ गए हैं तो हम सारों की प्रोबेबिलिटी जो है वो लिख सकते हैं। तो हम फार्मूला लिखेंगे, तो देखें कॉमन चूँकि एक ही था ना, तो 1/36। E1 की प्रॉबिलिटी, E1 में वो जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स थे वो 9 थे और टोटल नंबर वही 36, नीचे 36 ही आना है सबके नीचे, क्योंकि वो जो NS है वो 36 वैल्यूज़ थी ना, क्योंकि 2 डाइस को हमने फेंका था तो 36 कम्बिनेशंस थे, तो सब के नीचे 36 ही आना है। और इसको आप हल करें ये वाली चीज़ को तो ये भी 1/36 ही बनता है। ठीक है, वो आप करके देखिएगा और इधर भी, तो दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी, तो जस्ट ये प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इन 2 सक्सेसिव टॉसेस। कितने टॉसेस हम कर रहे हैं? 2। तो जाहिर है 2 के क्या क्या कम्बिनेशन हो सकते हैं वो हम लिख सकते हैं। और जाहिर है कि चूँकि 2 काइंस है ना, तो ये हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए, एक पहले हेड आए फिर टेल आ जाए, या पहले टेल आए फिर हेड आ जाए, या दोनों पे टेल आए, ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? 4 एलिमेंट्स हो गए ना, NS हमारा 4 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? 2 हेड्स के आने की। तो इवेंट हमारा क्या है कि 2 हेड्स आए, तो फिर इवन 2 हेड्स आने के देखें बस यही बनता है ना 2 हेड्स, तो एक ही है एलिमेंट उसका, तो NA जो है वो 1 होगा। तो प्रॉबिलिटी कैसे होती है? NA/NS, जैसे हम पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ते आ रहे हैं, NA/NS 1/4। तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ये इस तरह से भी आ जाता है और दूसरा तरीका भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, मैंने इसलिए वो एक लाइन लगा के ये दूसरा तरीका भी किया है। अगर आपको इसकी ऐसे समझ आती है तो ओके है, वरना ये दूसरा तरीका। तो पहले जब हमने एक कॉइन को फेंकना है तो कॉइन के टोटल 2 आउटकम होते हैं ना, तो नीचे देखें 2 लिखा है, और हेड जो है जाहिर है एक ही दफ़ा आ सकता है उनमें से, तो 1/2 उसकी प्रॉबिलिटी। और दूसरी बी पर एक इवेंट बना लेंगे कि भाई दूसरा जो टास्क करते हैं उसमें भी हेड ही आए, तो उसकी भी 1/2 ही होनी है, क्योंकि हेड आने की ये भी वही है और ये भी वही है। तो A और B जब दोनों इकट्ठे आए, यानी पहले पे भी हेड आए दूसरे पे भी हेड आए, तो वही इंटरसेक्शन ही फार्मूला आ गया ना जो पिछले सवालों में लगाते आ रहे हैं। तो दोनों को ज़रब देनी है, 1/2 इंटू 1/2, ये भी 1/4 हो जाता है। तो चाहे इस तरह से कर लें, चाहे वो दूसरा मेथड लगा लें, दोनों सही हैं, जो आपको समझ आता है वो आप कर लें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 काइंस आर टास्क्ड ईच। 2 काइंस हैं, उनको हमने टास्क किया है। अभी हमने पिछले सवाल में भी यही किया था, तो देखें एस हम बना लेंगे अपना। तो एस जब बनाएंगे तो उसमें ज़ाहिर है 2 काइंस हैं, तो दोनों में हेड आ जाए, पहले हेड आए फिर टेल, पहले टेल आए फिर हेड और दोनों में टेल, तो यही 4 कम्बिनेशन हो सकते हैं। NS हमारा 4 हो जाएगा। अब इवेंट क्या है? इवेंट A ये होगा कि हेड आए फर्स्ट टॉस पे, यानी पहले टॉस पे हेड लाजमी होना चाहिए। तो पहला टॉस अब देखें ना, वो ये इसी को आप सामने रखें कि शुरू में हेड कहाँ कहाँ है। इसमें भी पहले हेड है, इसमें भी पहले हेड है, क्योंकि इन दोनों में पहले पहले टेल है। तो फिर ये 2 कम्बिनेशंस हमारे होंगे इवेंट A के, कि पहले टॉस के ऊपर हेड आए। तो ये देखें ये 2, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उसके 2 हो गए। और इवेंट B क्या है कि फेस उनका सेम होना चाहिए, यानी वो दोनों के ऊपर ज़ाहिर है दोनों पे हेड आ जाए या दोनों पे टेल आ जाए। फेस का मतलब कि जो चीज़ सामने है वो सेम हो, एक जैसी हो। तो उस पर अगर हेड है तो उस पर भी हेड, उसमें टेल है तो उसमें भी टेल, तो ये भी फिर 2 कम्बिनेशन ही बनते हैं। तो उसकी भी जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो 2 आ गए। तो चूँकि दोनों ने इकट्ठा आना है, ठीक है ना, उसने कहा है कि प्रॉबिलिटी फाइंड करें कि फर्स्ट में हेड आए और या फिर दोनों, तो दोनों इवेंट के इकट्ठे आने की प्रॉबिलिटी हम फिर ज़ाहिर है उसी तरह उसी फार्मूले पे लिखेंगे, प्रॉबिलिटी ऑफ A इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ B। तो वो 2/4 बनेगा ना, क्योंकि इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 2 आए थे और खुद NS जो है वो 4 है, तो 2/4 प्रॉबिलिटी बनती है ना, तो वो हम लिखेंगे। और ये कटवा के 1/2, तो ये ज़रब डालना है तो 1/4 हो जाता है। तो इसका आंसर भी 1/4 आ जाता है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ज़ाहिर है ये ताश के जो पत्ते हैं हमारे 52 टोटल होते हैं, तो चूँकि 52 टोटल हैं तो NS हमारा 52 होगा कि उन 52 में से हमने इवेंट्स लेने हैं। अब इवेंट क्या है कि इफ़ 1 कार्ड इज़ ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड बिफोर ड्राइंग द सेकेंड कार्ड। ये इन्फॉर्मेशन बतानी बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि एक कार्ड आपने निकाला है, देख के उसको वापस रखा है, क्योंकि जब आपने दूसरा कार्ड निकालना है तो उस टाइम भी पीछे 52 ही हो। ये नहीं कि एक कार्ड निकाला है तो उसे साइड पे रख दिया है, क्योंकि जब एक कार्ड निकाल के साइड पे रख देंगे तो पीछे 51 रह जाएंगे, तो फिर प्रॉबिलिटी पर फ़र्क पड़ेगा। तो ये वो साथ ज़रूर बताता है कि क्या करना है, कि एक कार्ड निकाला, देखा, उसे फिर वापस रखा, ठीक है। तो ये सारी साथ वो बताता है। तो क्या करता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर एसेस, कि पहला कार्ड निकाला है तो वो भी यक्के वाला कार्ड आए, और दूसरा कार्ड जब निकालें तो वो भी यक्के वाला कार्ड आए। अब देखें बड़े आराम से होगा। एस कार्ड हमारे होते कितने हैं, 4 होते हैं। मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था 4 मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, और हर कलर के अंदर एक एक जो कार्ड है वो एस का होता है, यानी यक्के का कार्ड होता है, ठीक है। तो फिर हर कलर में एक कार्ड तो है, तो फिर 4 टोटल हो गए। तो इवेंट ए ये है कि एस कार्ड आए और वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 4 है, तो ज़ाहिर इसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी, 4/52, यानी कि 1/13। सेकंड इवेंट भी वही है कि सेकंड कार्ड भी हमारा एस का ही आए, तो ज़ाहिर अभी भी वो 4 ही हैं पीछे, क्योंकि हमने देख के एक वापस रख दिया था, तो पीछे फिर 4 ही हैं, ठीक है। और हैं भी टोटल 52 ही, तो 4/52 इसकी प्रॉबिलिटी, तो वो भी वही आएगी 1/13। अब दोनों हों तो दोनों का मतलब वही है कि कॉमन इंटरसेक्शन उसका, तो फिर ज़ाहिर है दोनों इवेंट्स को मल्टीप्लाई, जो हर सवाल में हम करते आ रहे हैं, तो दोनों इवेंट्स को हमने मल्टीप्लाई करवा लेना है 1/169, तो ये इसका आंसर बन जाना है। क्वेश्चन नंबर 6, 2 कार्ड्स फ्राम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ये भी वही चीज़ है कि जी 52 कार्ड्स हैं और उसमें से 2 कार्ड्स निकालने हैं, तो वही हमारा NS तो 52 होगा, ठीक है। इन सच अ वे दैट कार्ड इज़ रिप्लेस्ड, ये वही बात दोबारा वही कर रहा है कि कार्ड हमने वापस रख देना है देख के। फाइंड द प्रॉबिलिटी, नंबर 1 की इसकी प्रॉबिलिटी है कि फर्स्ट कार्ड इज़ अ किंग कार्ड एंड द सेकेंड कार्ड इज़ क्वीन। बड़ा आराम से हो जाएगा, क्योंकि देखें किंग और क्वीन जो हैं ये भी 4-4 होते हैं। जैसे वो यक्के की बात हमने की थी एस कार्ड की, कि वो भी हर कलर का एक एक होता है, तो इसी तरह किंग जो है वो भी हर कलर का एक एक होता है, क्वीन भी हर कलर की एक एक होती है, ठीक है। तो इवेंट ए क्या है, कार्ड इज़ अ किंग, ठीक है। अब ज़ाहिर है ये देखिए मैंने गलत कर दिया है, NA जो है ये तो 4 होगा ना, क्योंकि 4 किंग के कार्ड्स होते हैं। NS हमारा 52 है, ठीक है ना, तो NA 4 हो गया। प्रॉबिलिटी बनाएंगे उसी तरह 4/52, ये भी वही बननी है क्योंकि उसमें भी 4 आता था 1/13। और इसी तरह सेकंड जो कार्ड है वो क्वीन का हो तो उसमें भी क्वीन 4 होती हैं, NB भी 4 हो गया, तो प्रॉबिलिटी अब B भी वही आएगी 1/13। और अगेन दोनों को हमने इकट्ठा कर देना है, क्योंकि दोनों की इकट्ठी प्रॉबिलिटी हमें चाहिए, तो फिर वही फार्मूला इंटरसेक्शन वाला लग के और आंसर भी एग्जैक्ट वही आ जाना है। तो ये तो बड़ा इजीली हो गया। अब सेकंड उसमें क्या उसने पूछा हुआ था कि बोथ द कार्ड्स आर फेस्ड कार्ड्स। अब फेस वाले हों, फेस वाले होने का मतलब कि या किंग हो या क्वीन हो या जैक हो। तो चूंकि ये सारे 4-4 होते हैं, 4 किंग हैं, 4 क्वीन हैं, 4 जैक हैं, तो फिर टोटल कितने हो जाएंगे, 12, ठीक है। तो अब ये 12 को हमने जेन में रख लेना है। तो उसी तरह NS हमारा 52 है, टोटल कार्ड्स ये हैं। इवेंट A ये है कि फेस कार्ड हो, वो ज़ाहिर है 12 बनते हैं, तो प्रॉबिलिटी होगी 12/52 52, तो 3/13 बन जाता है कटवा के। और इवेंट B भी वही है कि दोबारा फेस कार्ड आए, तो फिर अगेन 12 ही होगा, फिर वही प्रॉबिलिटी बनेगी। और एंड पे फिर देखेंगे ये जो 3/13 दोनों दफ़ा आया है उनको हमने मल्टीप्लाई करा लेना है, तो 9/169, तो ये इसका आंसर हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 7, 2 डाइस आर थ्रोन ट्वाइस। अगेन 2 डाइस हम फेंक रहे हैं, तो 2 डाइस को फेंकने का जो वो बनता है 1 1 1 2 1 3, ये अगर आपको अभी यहाँ इस एक्सरसाइज में नहीं मिल रहा तो पिछली एक्सरसाइज में मैंने बनाया हुआ है, पूरा कम्बिनेशन बनाया हुआ है। ये देखें मुझे मिल गया, ये पिछली एक्सरसाइज का सवाल के अंदर देखें ये होता है जब 2 डाइस फेंकते हैं ना, तो इस तरह से ये बनता है 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 2 1 2 2, 3 1 3 2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये आपको जहन में होना चाहिए कि जब 2 डाइस हम इकट्ठे फेंकते हैं तो इस तरह से हमारा टोटल S बनता है, और इसमें सारे 36 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने कहा एक दफ़ा दिखा दूँ आपको क्योंकि प्रॉब्लम ना आए।
तो फिर NS हमारा जो है वो 36 बन जाएगा। अब उसने पूछा क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, ये थोड़ा नीचे इसको कर देता हूँ, ओके। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द डॉट्स शोन इन द फर्स्ट थ्रो इज़ 7, यानी कि वो जो डॉट्स आएंगे दोनों, उनका सम या तो 7 आए या फिर क्या है कि 11 आए। 7 और 11 ये दो हमारे इवेंट्स हैं। अब देखें NS 36 हो गया, इवेंट ए ये है कि सम ऑफ डॉट 7 हो। अब 7 कैसे हो सकता है, 1 के साथ क्या होगा 6, 1 से हमेशा हम कोशिश करते हैं स्टार्ट करने की, क्योंकि 1 के साथ 6 हो तो 7 हो जाता है ना, 2 के साथ 5 हो तो फिर 7, 3 के साथ 4, 4 के साथ 3, एक एक इधर से बढ़ाते जाएं, 1 के बाद 2 कर लें, 2 के बाद 3 कर लें और उधर से एक एक कम करते जाएं, तो ये बड़ा अच्छा कम्बिनेशन हमें सारे मिल जाते हैं। तो ये 6 वैल्यूज़ गिनती हैं, तो NA हमारा 6 होगा और इसकी प्रॉबिलिटी ज़ाहिर है 1/6, क्योंकि ज़ाहिर है 6/36 है ना, ये NA ओवर ये NS, तो 6/36 करेंगे तो कट के 6, एक बार 6, 6, 6 बार 36, तो ये इसका आंसर 1/6 आता है प्रॉबिलिटी का। अब इवेंट B ये है कि सम उनका 11 हो, तो 11 दो ही कम्बिनेशन बनते हैं, या 6 और 5 है या 5 और 6 है, तो ये दो कम्बिनेशन है, NB 2 है, तो प्रॉबिलिटी क्या होगी 2/36 यानी कि 1/18। और चूंकि दोनों को हम कह रहे हैं कि इकट्ठे आए, बोथ आएँ, दोनों के आने की प्रॉबिलिटी कितनी है, तो फिर हम ज़ाहिर है उसको इस तरह से कर लेंगे, प्रॉबिलिटी ऑफ A इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ B, तो 1/6 1/18 मल्टीप्लाई होंगे 1/108 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डॉट्स अपीयरिंग इन 2 सक्सेसिव थ्रोन ऑफ 2 डाइस, ये वही है कि 2 डाइस आप फेंक रहे हो, तो जाहिर है NS हमारा 36 होना है। इवेंट क्या है कि सम ऑफ डॉट्स जो है वो क्या हो, इज़ एवरी टाइम 7, कि हर दफ़ा 7 ही आए, जब भी आप फेंकते हैं टोटल सम जो है वो 7 आए, तो ज़ाहिर है 7 आने का सम हमने पिछले सवाल में भी किया था, 1 6 2 5 3 ये सारा, तो ये भी 6 एलिमेंट्स बने थे ना, तो प्रॉबिलिटी ऑफ A जो है 6/36 वही 1/6 बननी है, ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। लेकिन कहता है कि जो इवेंट B है वो भी यही है कि उसमें भी 7 ही आए, तो ज़ाहिर है 7 आने की प्रॉबिलिटी तो ये आई भी है ना 1/6, तो दोबारा भी फिर वही होगी 1/6 ही होगी, तो ये 1/6 और ये 1/6, A की प्रॉबिलिटी B की प्रॉबिलिटी दोनों को अगेन ज़रूर हर सवाल में हम यही कर रहे हैं, बोथ। जब भी कहता है ना दोनों इवेंट इकट्ठे आएँ, बोथ आएँ, तो फिर हमें क्या करना है कि उनका इंटरसेक्शन लेना है, और इंटरसेक्शन के फार्मूले में ज़रब होती है, ठीक है। यूनियन और इंटरसेक्शन में फ़र्क क्या है, यूनियन वाले सवाल में R आता है, OR, और जो हमारा इंटरसेक्शन वाला सवाल है वहाँ पे या बोथ लिखा होता है या एंड लिखा होता है, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें दिखा देती हैं कि हमें इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़हन में आपने रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, अ फेयर डाइस इज़ थ्रोन ट्वाइस, एक फेयर डाइस है उसको हम फेंकते हैं, ये ट्वाइस 2 दफ़ा का मतलब है एक दफ़ा फेंक के उसका रिजल्ट देखना है क्या आता है, तो ये बेसिकली एक फेयर डाइस को हम फेंक रहे हैं, तो एक डाइस को फेंकने के जो NS है हमारा वो 6 बनता है, 1 2 3 4 5 6 6 डिफरेंट वैल्यूज़ होती है ना, तो NS हमारा 6 है। लेकिन कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्राइम नंबर ऑफ डॉट अपीयर इन द फर्स्ट थ्रो, पहली दफ़ा में प्राइम आए, तो A इवेंट क्या होगा प्राइम नंबर का, तो प्राइम नंबर होता है 2 3 और 5, तो ये कितनी वैल्यूज़ हैं 3, तो NA हमारा 3, प्रॉबिलिटी बन गई 3/6 1/2, और इवेंट B क्या है कि वो लेस देन 5 हो, जब हम उसको फेंकें तो वो 5 से छोटे नंबर्स आएँ, तो 5 से छोटे नंबर 1 2 3 4 होते हैं, तो 4 वैल्यूज़ हैं, तो 4 वैल्यूज़ का फिर ज़ाहिर है प्रॉबिलिटी 4/6, तो वो 2/3 बनेगा। और अब ज़ाहिर है उसने यही कहा हुआ है कि दोनों इकट्ठे आएँ एंड, ठीक है ना, तो फिर दोनों के लिए हम ये जो 1/2 आंसर आया है, ये जो 2/3 आंसर आया है, दोनों प्रॉबिलिटीज़ को हमने ज़रब दिला देनी है, 2 2 कट जाएगा 1/3 आंसर आ जाएगा। लेकिन जी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, अ बैग कंटेन्स 8 रेड 5 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स, तो अगेन मैंने कहा था जब इस तरह का सवाल आए ना ऐसे करके लिख लिया करें, रेड इतने हैं, वाइट इतने हैं, ब्लैक इतने हैं, तो टोटल मिला के 20 हो जाते हैं, तो 20 हैं तो फिर NS हमारा 20 होगा। और ये बड़े आसान सवाल है, कहता भाई इवेंट A ये है कि रेड बॉल आए, तो रेड बॉल हैं कितने 8 हैं, NA 8 हो जाएगा, तो प्रॉबिलिटी 8/20, ओवर में 20 आना है क्योंकि टोटल 20 हैं, तो 2/5 बन जाएगा। इसी तरह कहता है इवेंट B ये होना चाहिए कि वाइट बॉल हो, यानी जब आप दूसरा निकालते हैं तो वाइट बॉल निकले, तो वाइट के हैं टोटल कितने 5 हैं,
तो फिर प्रॉबिलिटी 5/20 1/4 हो जाएगा। और एक तीसरा इवेंट भी है, अब यहाँ 3 इवेंट वाला सवाल है कि जी ब्लैक बॉल निकले, तीसरी दफ़ा जब निकालें तो ब्लैक बॉल आए, तो ब्लैक बॉल की नंबर ऑफ़ वैल्यूज 7 है, तो वो 7 ऊपर और टोटल 20 नीचे। और तीनों के इकट्ठे आने की प्रॉबिलिटी फिर अगेन वही कि एंड वो कहेगा, तो फिर तीनों को हमने मल्टीप्लाई करवा लेना है। तीनों को देखें ऐसे लिखें, इसे सॉल्व करवाएं, 2 के साथ कटवाएं, 2 2s are 4, ऊपर सिर्फ 7 रह गया, 5 2s are 10, 10 20s are 200, तो 7/200। तो इस तरह से करके इसका भी आंसर आ जाता है। लो जी, तो ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। ठीक है जी बच्चों, ओके फिर अल्लाह हाफिज़।